हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चिराग। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे केस 3 नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का। आज हम पढ़ेंगे केस 3। क्या है केस 3 में, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, अब इसे देखने से पहले अगर आपने मेरा केस 2 रिव्यू नहीं करा है, जहां पर हमने इक्वल टू में क्या लिया था, इक्वल टू में कोई भी पॉलिनोमियल गिवन था। हमें क्या गिवन था? कोई भी पॉलिनोमियल। ये केस बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा स्मॉल चेंज है। आइए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी उनका भी फायदा हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, केस 3 है जो हमारा इक्वल में पता क्या दे रखा होगा, एक पॉलिनोमियल तो दे ही रखा होगा, लेकिन पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ दे रखा होगा, कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है, जैसे 2 रेज़ टू द पावर n दे रखा है या 3 रेज़ टू द पावर n दे रखा है, कुछ भी मतलब कि बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट दे रखा होगा। पर शर्त ये, जो मेरा बेस है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं होना चाहिए। जो हम होमोजेनियस सॉल्यूशन में निकालते हैं ना, दो रूट्स आते हैं इक्वेशन के, वो रूट्स मतलब उनकी वैल्यू नहीं मैच होनी चाहिए। मतलब जैसे 4 है तो इधर हमारा 4 रेज टू द पावर n नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई में। मतलब जैसे इधर हमारा लाइन पड़ी है, बीटा इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक रूट। ये क्या है मेरा, मैं जैसे पॉलिनोमियल लिखते थे ना, पॉलिनोमियल लिखे, मान लीजिए पॉलिनोमियल n स्क्वायर गिवन है, तो n स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में 2 रेज़ टू द पावर n ऐसे गिवन होगा। अब आपको पॉलिनोमियल तो गिवन ही है, साथ ही साथ एक एक्सपोनेंशियल टर्म गिवन है। और शर्त ये है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म का जो बेस है ना, बेस वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक रूट के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनिए, जो बेस का वैल्यू है वो इससे मैच नहीं करना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक रूट से। ठीक है, तभी मैं कहूंगा कि मेरा थर्ड केस है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, जो मेरा बेस है वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। जैसे अब इधर देखिए 4,3 मैंने 2 लिया तो ये नहीं मिल रहा ना, मतलब सही है। आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। एक न्यूमेरिकल के साथ देखते हैं फटाफट से। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। पहले तो हम एक ही, हमें पता है क्या निकालते हैं, पहले तो होमोजेनियस सॉल्यूशन निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्या करते हैं, हर जगह an की जगह अल्फा रेज़ टू द पावर k रख दिया, फिर k माइनस 1 का रख, जहां पर an माइनस 1 था, an माइनस 2 था, k माइनस 2 कर दिया। एक इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, मेरे दो रूट्स आ गए। जो मेरे दो रूट्स आए ना, इन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। क्या कहते हैं इन्हें, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। आगे चलिए, अब क्या करना है, लास्ट स्टेप होमोजेनियस सॉल्यूशन का, रिप्रेजेंट करो। पहले देखो कैसे रूट्स हैं, 4,3 अलग अलग वैल्यूज है, मतलब कौन से, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। राइट, डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट है तो हमारा यही मेथड होता है इनको रिप्रेजेंट करने का। a1 अल्फा 1 रेज़ टू द पावर n, मान लीजिए अल्फा 1 है अल्फा 2 है, a1 अल्फा 1 रेज़ टू द पावर n प्लस a2 अल्फा 2 रेज़ टू द पावर n। ये हो गया मेरा क्या, होमोजेनियस सॉल्यूशन। खत्म होमोजेनियस सॉल्यूशन। एक बार इसे लिख लीजिए, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे चलते हैं। देख लीजिए, कोई डाउट है तो। चलिए अब देखते हैं हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब क्या लेंगे, इक्वल में वही लेंगे जो दे रखा था। अब इधर देखिए, ये जो दे रखा है ना, इस टर्म पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, 2 की पावर n, मतलब मुझे क्या दे रखा है, बीटा रेज़ टू द पावर n तो दे रखा है। बीटा क्या है, नॉन कैरेक्टरिस्टिक रूट। रूट क्या आया था मेरा, 4,3 आया था, नहीं मिल रहा। ठीक है, ये राइट। अब इसके साथ में मैंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल गिवन होगा। इधर तो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब पॉलिनोमियल का क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल 1 मान लो, मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, 1 क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, कौन सी डिग्री का। अब क्या, अब जो हम लास्ट में करते थे ना केस 2 में, वही सब करना है। क्या करना है, इधर देखिए स्टेप 1 देखिए, क्या लेट an इज इक्वल्स टू बीटा रेज़ टू द पावर n, इसे देखिएगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, हमें क्या करना होता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, ये मेरा इक्वेशन दे रखा है रिकरेंस रिलेशन, इसमें क्या करते थे हम, an माइनस 1 an माइनस 2 का वैल्यू डालते थे ताकि हमें कुछ कांस्टेंट्स का वैल्यू मिले, फिर हम उन्हें वापस पुट करके हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, हम ये करते थे। ठीक है, an का वैल्यू निकालना है। वहां पर कैसे निकालते थे an का वैल्यू, की हाईएस्ट डिग्री देखते थे पॉलिनोमियल का। मान लीजिए पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री n स्क्वायर है, तो हम पूरे यहां से लेकर यहां तक उठा लेते थे, वो मेरा क्या हो जाता था, an का वैल्यू। इधर क्या है पॉलिनोमियल, इधर क्या है पॉलिनोमियल 1, डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री 1, डिग्री भी 1 नहीं है, 0 है डिग्री। डिग्री 1 होता तो n लिखा होता, डिग्री 0 है। डिग्री 0 है तो सिर्फ a0 को उठा लो। ठीक है, डिग्री 0 है तो a0 को उठा लो, आ गया a0 और 2 रेज़ टू द पावर n आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। बीटा रेज़ टू द पावर n लिखो, मल्टीप्लाई में क्या लिखो, जितना हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री कितना है ही नहीं, पॉलिनोमियल ही नहीं है, 1 है तो a0 उठा लिया। सपोज करो इधर n होता तो क्या करते,
ए नॉट प्लस ए वन एन उठा लेते, इसे ऐसे लिखते ए नॉट प्लस ए वन एन, ऐसे लिखते फिर, ठीक है, उठा लिया। चलिए इधर देखिए, अब एन का वैल्यू आ गया, बस ठीक है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया हमारा। एन का वैल्यू बस मेन था निकालना, एन का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू इधर पुट कर दिया। एन माइनस वन में क्या करोगे, एन माइनस वन का वैल्यू निकालेंगे। ऐसा करना, सॉल्व करने से पहले ना डायरेक्ट ना करना पड़े, एन माइनस वन और जो जो यूज हो रहा है एन माइनस टू, दोनों का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, एन माइनस वन, जहां जहां एन है वहां वहां एन माइनस वन रख दो, ये आ गया मेरा एन माइनस वन का वैल्यू। एन माइनस टू का वैल्यू क्या आ गया, टू रेज टू द पावर एन माइनस टू ए नॉट, ठीक है। बस सबको पुट कर दो इसमें, और ए नॉट और किसका वैल्यू निकालोगे, सिर्फ ए नॉट का वैल्यू आएगा ना, कांस्टेंट एक ही है ना, सिर्फ ए नॉट का वैल्यू आएगा इधर, ए वन तो है नहीं, ठीक है। ए नॉट अब इधर रखा मैंने, एन की जगह रखा टू रेज टू द पावर एन ए नॉट, इधर रखा माइनस सेवन, फिर ए एन माइनस वन का वैल्यू रखा उधर से उठा के, फिर प्लस 12 इन द मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या रखा मैंने, ए एन माइनस टू का वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स में टू रेज टू द पावर एन तो चलेगा। फिर इसे सॉल्व किया, अब क्या करा मैंने, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब क्या करा मैंने, पूरे इक्वेशन में से ना देखिए इधर ना टू रेज टू द पावर एन है, अब मुझे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, अब अपनी इक्वेशन को क्या करो, पहले वैल्यूज पुट कर दी, सेकंड स्टेप भी हो गया, थर्ड में करो कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, मतलब जो टू रेज टू द पावर एन हर टर्म के साथ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मैं ना इसको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इधर देखिए मैंने यहाँ करा, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, इधर देखिएगा, इधर कर लेते हैं। टू रेज टू द पावर एन अगर मैं इसमें से कॉमन लूंगा क्या बचेगा, कॉमन लिया, इसके साथ क्या बचा, सिर्फ ए नॉट, माइनस इसके साथ क्या बचा, सेवन बचा, टू सेवन ए नॉट, टू रेज टू द पावर एन माइनस वन है, इसमें से टू रेज टू द पावर एन कैसे कॉमन लोगे, देखो टू रेज टू द पावर एन माइनस वन में सब कुछ बताऊंगा, इधर देखिए टू रेज टू एन माइनस वन को लिख सकते हो टू रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई टू, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा जब तो माइनस में आया ना, माइनस में आया ना, ये टू रेज टू द पावर वन था तो एन माइनस वन आया है ना, तो ठीक है। मैंने टू रेज टू द पावर एन को जब मैं कॉमन में लूंगा बाहर, तो मेरा अंदर क्या बचेगा, ये बचा माइनस सेवन ए नॉट, ये टू नॉट, टू एन तो बाहर चला गया, डिवाइड में टू बचा, टू लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या मेरा प्लस 12 ए नॉट, क्या बचा टू एन माइनस टू, इधर भी क्या है टू एन माइनस टू, तो टू एन माइनस टू मतलब टू एन डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर, टू एन को ले लिया कॉमन बाहर, क्या बचा वन बाई टू स्क्वायर, लिख दिया अपॉन में टू स्क्वायर इज फोर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, टू एन कॉमन लिया। इधर भी मेरे पास इक्वल में क्या चल रहा था, इक्वल में था टू एन, तो टू एन से टू एन कट गया, अंदर बचा ये, ठीक है, ये बच गया मेरे पास अंदर, ठीक है। इक्वल में क्या आ गया मेरा वन, कट गया ना, ठीक है, वन बचा। अब इधर देखिए ए नॉट बचा है, अब तो ए नॉट निकाल सकते हो, इधर एलसीएम लो, कुछ भी करो, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ए नॉट बाई टू इक्वल्स टू वन आ गया, ए नॉट का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास फाइनल में टू, बस खत्म, ए नॉट का वैल्यू आ गया, बस और कुछ नहीं करना। अब ए नॉट की वैल्यू को उठा के रख दो, जो हमारा स्टार्टिंग में ए एन लिया था, रख दिया इधर, क्या आया मेरे पास टू रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई में टू। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, टू एन प्लस वन, ठीक है, ये आ गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन होमोजेनियस सॉल्यूशन को साथ में एडिशन में लिख दो, तो मेरा क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे इसका, जल्दी से इसे नोट कर लें। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल में देखिए इक्वल में क्या दे रखा है, हमें इक्वल में दे रखा है n मल्टीप्लाई टू रेज टू द पावर n, टू रेज टू द पावर n तो मुझे पता लग गया, एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखा है बीटा रेज टू द पावर n, n क्या है पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री के पॉलिनोमियल की 1, तो मतलब क्या उठाओगे इस बार a0 प्लस a1n उठा लिया। मैं डायरेक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करता हूं, होमोजेनियस तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं, खुद ट्राई करना है इस इक्वेशन का, ये सेम ही है इक्वेशन, सेम इक्वेशन उठाया मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल में था, होमोजेनियस सॉल्यूशन तो सेम ही होगा, ठीक है। इधर देखिए मैंने क्या उठाया a0 प्लस a1n, पहले an निकाला, an को कैसे निकालेंगे, पहले तो एक्सपोनेंशियल टर्म डायरेक्टली लिख दो, जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हो और an निकाल रहे हो डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल टर्म तो आ ही जाएगा, और साथ में क्या आएगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा 1 है, उसके हिसाब से इसको उठा के मल्टीप्लिकेशन में रख दिया, an का वैल्यू आ गया, an माइनस वन निकाल लो, जहां जहां n है वहां n माइनस वन रख दो और n माइनस टू रख दो, उससे an माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। तीनों वैल्यूज आ गई, पुट कर दो, बस पुट कर दिया मैंने, ठीक है, ये देखो पुट कर दिया, an का वैल्यू पुट किया, n माइनस वन पुट किया, n माइनस टू पुट किया, इक्वल में क्या पुट कर दिया n मल्टीप्लाई टू रेज टू द पावर n, ठीक है। इधर देखिए फिर क्या करा था हमने, कुछ कॉमन लो, जैसे टू रेज टू द पावर n कॉमन लो, सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ना उसे हटाना है मुझे, क्योंकि मुझे क्या करना है अपने कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मुझे ये टर्म हटाने है एक्सपोनेंशियल, इसलिए मैंने टू रेज टू द पावर n कॉमन ले लो, ठीक है।
कॉमन लिया फिर से 2 रेज टू द पावर n, पहले क्या करा इसको 2 रेज टू द पावर n यहाँ से कॉमन लिया, मैंने कॉमन लेके हटा ही दिया है, ठीक है। फिर डायरेक्टली ये बचा, यहाँ से 2 रेज टू द पावर n गया, फिर यहाँ पे 7/2 हो गया नीचे क्योंकि -1 है। इधर देखो देखो 2 रेज टू द पावर n-1 का मतलब क्या होता है, 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। तुम्हें पता है जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो तभी लिखा है 2 रेज टू n-1। और मैंने जब इसे कॉमन ले लिया 2 रेज टू द पावर n को, तो मेरे पास क्या बचा 1/2, तभी लिखा है इधर 7/2, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये अंदर ये बचा, इसे मल्टीप्लिकेशन कर दिया a1 को n-1 के साथ, ठीक है। यहाँ पे मेरा 2 स्क्वायर बचा था पिछली बार में, नीचे 4 से 3 कट गया, 4 से 12 कट गया 3, अंदर ये मल्टीप्लिकेशन करके बच गया, और 2 रेज टू द पावर n इधर सका, और जो इधर कॉमन आया था कट गया, ठीक है। क्या बचा इधर n बचा, ठीक है। अब इधर इसे और सिंप्लीफाई करो, a0 जो सारे a0 सिंगल सिंगल, जैसे ये a0 सिंगल है, ये a0 सिंगल है, ये a1 सिंगल है, सारे a0 a1 वाले एक ब्रैकेट में ले लिया, और जिन जिन के साथ n था ना उन्हें एक ब्रैकेट में लेके इनके साथ n कॉमन ले लिया। इक्वल में क्या चल रहा है, n चल रहा है। अब क्या करना है हमें, जो लास्ट हमने केस 2 में भी देखा था, क्या अब कंपेयर करने, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने। कैसे करना है कंपेयर, इधर देखिएगा। मैंने क्या करा, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकता था a0 और a1 में ले आया। a0 क्या बचा a0/2 और a1 क्या बचा -5/2 a1, ठीक है। n क्या करा, n का टर्म ये बचा। अब देखो कंपेयर कैसे करना है, मैंने बताया था ना n वाली टर्म को n के साथ कंपेयर करना है जिनके साथ n आ रहा है, ठीक है। और ये n नीचे है, ठीक है। n वाली टर्म को n के साथ कंपेयर करना है, ये a1 n है, ठीक है। n वाली टर्म को n के साथ, और जिनके साथ कुछ भी नहीं है उनको 1 के साथ, ठीक है, मतलब सॉरी 0 के साथ। इसको 0 के साथ किया, उसको n के साथ किया, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, n+0 मान लो, ठीक है। तो इसको 0 के साथ किया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। a1/2 को 1 के साथ करा, क्यों 1 के साथ करा, n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया, इसको करा, यहाँ से क्या आ गया, a1 का वैल्यू आ गया 2, a1 के वैल्यू 2 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ से मेरा a0 का वैल्यू आ गया 10, बस खत्म क्वेश्चन। a0 a1 का वैल्यू आ गया, पुट कर दो उठा के किसमें, an में। a0 a1 पुट करा, क्या आ गया 2 रेज टू द पावर n, a0 का वैल्यू कितना है 2 प्लस a1 कितना है 10n, ये आ गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है गाइस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, प्लस में लिख देना जो भी होमोजेनियस सॉल्यूशन आया, ये हो गया मेरा फाइनल जनरल सॉल्यूशन। आई होप आपको केस 3 क्लियर हुआ होगा। प्लीज मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे न्यू वीडियोस की। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केस 4, लास्ट केस पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन का। सो थैंक यू एवरीवन।